स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वीजी गोपाल हत्याकांड मामले में आजीवन सजा काट रहे आरोपी कुणाल जेना को अच्छे आचरण के लिए समय से पूर्व रिहा कर दिया गया है। 1993 में हुए इस चर्चित हत्याकांड में 17 वर्ष जेल में सजा काटने के बाद कुणाल जेना ने खुद को निर्दोष बताया है। जमशेदपुर के चर्चित हत्याकांड टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वीजी गोपाल हत्याकांड मामले में आजीवन सजा काट रहे सजायाफ्ता कुणाल जेना को अच्छे आचरण के लिए सजा के पूर्व ही रिहा कर दिया गया। अच्छे आचरण को देखते हुए अन्य मामलों के 2 अन्य सजायाफ्ता को भी सजा पूरा होने से पहले ही रिहा कर दिया गया है। 14 अक्टूबर 1993 को दोपहर के वक्त टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष वीजी गोपाल अपने अंगरक्षक के साथ बिष्टुपुर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय से निकल रहे थे, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जहां उनके अंगरक्षक की भी मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप से मामले की सीबीआई जांच भी करवाई गई थी, जिसमें कुणाल जेना समेत 2 अन्य लोगों को सजा सुनाई गई थी। 17 साल बाद अच्छे आचरण को देखते हुए कुणाल जेना को रिहा कर दिया गया। ये 1993 का घटना है। टाटा वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट माननीय स्वर्गीय वीजी गोपाल जी को हत्या किया गया था। उसमें हम निर्दोष होते हुए 17 साल जेल में रहे। मेरे ऊपर में कोई भी एलिगेशन नहीं था कि मेरे ऊपर यही एलिगेशन था, जब घटना घटा के वो लोग जा रहे थे, अपराधी लोग जा रहे थे, तो हमको बाहर में देखा गया गाड़ी स्टार्ट करते हुए। इसके लिए मैं दोषी हो गया हूँ बोल करके एक्चुअली मुझे बोला गया था आप सरकारी गवाह बन जाइए। मैं बोला सरकारी गवाह मैं नहीं बनूँगा, जिसके चलते आज मैं 17 साल जेल में रहा। इस घटना के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था। जेल आने के बाद में हमको पता चला और इससे हम माने 17 साल जेल में रहे, इस बात का हमको दुख ही नहीं है। दुख इस बात का है कि समाज में इस घटना का चलते मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे भी होना पड़ा। और जेल में 17 साल में हम बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन एक चीज़ पाए हैं कि ये जीवन जो है वो सेवा ही मानवता का अधिकार है। क्योंकि सेवा निकलने के बाद यही मैं ये किया हूँ कि सेवा करना है समाज को और अपना परिवार का साथ में समाज का भी भला करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, समझे। और दूसरी बात क्या है कि देखिए जेल में रहते हुए मैंने इससे जुड़ा हुआ था समाज सेवा का चलते। जेल में करीब 400 बंदी निरक्षर आदिवासी बंदियों को मैंने शिक्षित किया। उसके बाद फिर 208 बंदियों को, जो ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि था कि उनके साथ में मोटिवेटेड करते हुए उनको और अपराध से मुक्त होकर के समाज मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हमने प्रतिज्ञा करवाया था। जेल सुप्रीडेंट थे उस टाइम के जो थे। और आज खुशी है कि उस बात से कि आज दोबारा वो लोगों कम से कम 200 से ज़्यादा बंदी दोबारा नहीं आया। आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा शनिवार को उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इसमें इस वर्ष के अंत तक सरना कोड लागू करने समेत अन्य रेखांकित मांगे रखी गई है। सरना धर्म कोड को लागू करने, झारखंड के गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ को जैनियों के कब्जे से मुक्त कर आदिवासियों को सौंपने, संथाली भाषा को झारखंड के प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, आदिवासी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, ज़मीन की रक्षा करने के लिए CNT SPT कानून को अविलंब लागू करने, कुर्मी महतो को ST SC का दर्जा न देने समेत अन्य मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी सिंगल अभियान जिंदाबाद 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 जी पुंगा सलखान मुर्मू जिंदाबाद 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 जी पुंगा सलखान मुर्मू जिंदाबाद 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 सरना कोड देना हो। आज आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से सक्की गोलचक्कर से जिला मुख्यालय तक सरना धर्म कोड जन जागरण रैली निकाला गया। रैली निकलने का मकसद आज भारत के आदिवासी प्राकृतिक पूजा, आज तक उनको अपना जो सरना धर्म कोड है उनको नहीं दिया गया है, जबकि भारत में हमसे भी कम जनसंख्या वाले जैन और बौद्ध धर्म वाले जो हैं उनको अपना धर्म कोड मिल गया है, लेकिन हम प्राकृतिक पूजक भारत के आदिवासियों को आज तक धर्म कोड नहीं दिया गया है। और इसलिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मैडम को हम लोगों ने DC के मार्फत ज्ञापन सौंपे। दूसरा बड़ा मांग है कि हमारा भारत के आदिवासियों का मरंग बुरु जो हर दिल में बसता है,
हर घर में पूजा होता है सबसे पहले मरंगबुरु। वो मरंगबुरु झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को बेचने का काम करता है, अर्थात लिख के जैन धर्मावलंबियों को दे दिया, भारत सरकार को अनुशंसा कर दिया है। ये मरंगबुरु जो है जैन धर्म वालों का है। सुंदरनगर में पिछले दिनों एक ईसाई परिवार के घर में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर डकैती करने वाले 7 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। घटना में शामिल एक महिला समेत 3 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। सुंदरनगर थाना अंतर्गत जोडरा गोड़ा निवासी एम मेरी के घर में आयकर विभाग अधिकारी बन डकैती करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में सरायकेला के तितिर बेला निवासी अजय पूर्ति, पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर निवासी कांडे तिरिया, कमलेश तिरिया और मुसाबनी निवासी प्रमित पूर्ति शामिल है। जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि घटना में कई लोग शामिल थे, पर फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। 9/23 को सुंदरनगर थाना अंतर्गत जोडरा घोड़ा लाइन टोला में एक सुमो व्हीकल में 3-4 की संख्या में कुछ अज्ञात लोग आए और आकर के एक घर में अपने आप को आयकर पदाधिकारी के रूप में, इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में, इनकम टैक्स स्टाफ के रूप में अपना परिचय दिया और वहाँ पर जा कर के उन लोगों ने वहाँ पर फर्जी तरीके से एक तरीके से छापामारी की, दिखाया कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं और इसी प्रिटेक्स्ट पे उन्होंने वहाँ पर रेड करने की बात की और उस दौरान जो है उनका जो भी कैश का जो अमाउंट था कुछ वो जमा कराया, कुछ ज्वेलरी जमा कराई और उसके पश्चात उनसे एक तरीके से सीजर की लिस्ट भी बनवाई, उस पर उनसे हस्ताक्षर भी करवाया और उसके बाद उसको लेकर के वहाँ से वो तरीके से रफू चक्कर होते हैं। उसके बाद एक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें एएसपी साहब भी शामिल थे और इस टीम ने जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि अजय पूर्ति, कांडे तिरिया, कमलेश तिरिया और प्रमित मूर्ति, ये 4 व्यक्ति हैं और उनके पास से जो एक ताला तोड़ने वाला जो गैस कटर है, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, छेनी इत्यादि और जो आयकर अधिकारी जो बन के आए थे तो उसमें जो सादे लिबास में थे वो कपड़ा भी बरामद हुआ है जो कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है। एक काला रंग का बैग और पूरी घटना को अंजाम देने में जिस 3 गाड़ियों का उपयोग किया गया था, एक सुमो गोल्ड व्हीकल है, एक स्कॉर्पियो है और एक ब्रेजा है, इन तीनों ही गाड़ियों को भी इसमें बरामद किया गया है। उधर तुरामडी माइंस प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के बाद यूसीआईएल गेट पर अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त कर दिया गया है। 3.5 घंटे चली वार्ता के बाद विस्थापितों की मांगों को कंपनी प्रबंधन ने मान लिया है। तुरामडी यूसीआईएल गेट पर अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। दरअसल पोटका वीडियो की मध्यस्थता में तुरामडी माइंस के विस्थापित प्रभावित समिति एवं तुरामडी माइंस के अधिकारियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई। लगभग 3.5 घंटे चली वार्ता के बाद विस्थापित एवं प्रभावित समिति की मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पोड़ीहासा पंचायत के ग्रामीण तुरामडी माइंस के गेट को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तुरामडी माइंस आदिवासी विस्थापितों, रैयतों, भूमिपुत्रों के हक को छीनने का प्रयास कर रही है। काल से संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और काल से पूर्ण रूप से लोग धरना पे थे और किसी तरह से कल पहल नहीं हो पाया। हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन आज हमने पहल किया जिला प्रशासन के साथ मिल के और मैनेजमेंट को भी जो कल बात नहीं करना चाह रहा था आज बात करने के लिए सहमत हुआ और इसी प्रकार से त्रिपक्षीय वार्ता हम लोगों ने कराया। जैसे पोटका वीडियो यहाँ आए थे, उनकी अध्यक्षता में और जिला आपका यूसीआईएल प्रबंधन के आला अधिकारी, यहाँ का समिति के सभी पदाधिकारी और हम सभी के मध्यस्थता में ये सब बातें हुई है। बहुत ही अच्छा सुंदरपूर्ण वातावरण में हुआ। उधर पोटका के एक पेट्रोल पंप से चोरी चली गई हाइवा को पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोटका थाना अंतर्गत सरमंदा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार देर रात
चोरी हाईवा को पुलिस ने चंद घंटों में ही राजनगर थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपी बागबेड़ा निवासी विशाल महतो, सूरज कर्मकार और राजनगर के रहने वाले श्रीराम तियू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर लिया है। देखिए, दिनांक 29 तारीख की रात्रि में एक सूचना थाने को प्राप्त हुई। इसमें गाड़ी के मालिक के द्वारा बताया गया कि उसके हाईवा की एक तरीके से चोरी कर ली गई है और जब उसको लोकेट किया गया, नाके लगाए गए न केवल अपने ज़िले में बल्कि पड़ोस के भी ज़िलों में, तो राजनगर के पास से वो हाईवा जो है राजनगर थाने के सहयोग से बरामद हुआ और इसको जो चोरी करके जो व्यक्ति ले जा रहे थे उसमें 3 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। विशाल महतो, सूरज कर्मकार और श्रीराम तियू की। ये तीनों की ही गिरफ्तारी जो है वो आपको राजनगर थाना सरायकेला ज़िले से जो है वो की गई है और साथ ही साथ इस घटना को अंजाम देने में जिस मोटर बाइक का यूज़ हुआ था वो मोटर बाइक भी बरामद हुई है। सामाजिक संस्था नामिया फाउंडेशन द्वारा शनिवार को सिद्धगोड़ा स्वर्ण मंडप में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। सामाजिक संस्था नामिया फाउंडेशन की ओर से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। शनिवार को फाउंडेशन द्वारा सिद्धगोड़ा स्थित स्वर्ण मंडप में निःशुल्क 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपोलो भुवनेश्वर के डायरेक्टर सहित कई प्रसिद्ध चिकित्सक अपनी सेवा दे रहे हैं। सभी को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के साथ जरूरी दवाइयाँ भी मुहैया कराई जा रही है। संस्था के संस्थापक सह भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य वैसे लोगों को अपोलो जैसा अस्पताल की सेवा मुहैया कराना है जिनके लिए अपोलो एक सपना है। पहली बार जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार अपोलो हॉस्पिटल जैसा प्रतिष्ठित अस्पताल की पूरी टीम आई है। 2 दिनों तक यहाँ पर रहकर वो लोगों की जांच करेंगे, स्वास्थ्य जांच करेंगे और उद्देश्य हम लोगों का ये है कि जो बड़े अस्पताल हैं देश के, जिन्हें डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट लेने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, कंसल्टेशन फी 1500-2000 रुपये होती है, तो ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो हमारे शहर के बस्तियों में रहते हैं, वैसे लोगों को ये उनके लिए सोचना भी संभव नहीं है कि वो यहाँ से जाकर भुवनेश्वर में अपना इलाज कर सकें। इसलिए उनकी पूरी टीम आई है और ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अगर कोई गंभीर बीमारी यहाँ निकलती है तो उसका जो भी हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आयुष्मान समेत जो अन्य योजनाएं हैं, उनसे लिंक करके कैसे अपोलो अस्पताल के माध्यम से उन लोगों का इलाज कराया जा सके। शनिवार को तुलसी भवन में अखिल भारतीय खटिक समाज की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राधे श्याम सोनकर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जगेश्वर सोनकर को प्रदेश अध्यक्ष और राजेश सोनकर को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में अखिल भारतीय खटिक समाज के कोल्हान प्रमंडल की बैठक संपन्न हुई, जहां कोल्हान के अंतर्गत तीनों जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए ब्रजेश सोनकर को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद ब्रजेश सोनकर ने कहा कि उनको मिली दायित्व को वे जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। कोल्हान प्रमंडल की बैठक की गई है, जिसमें तीनों जिला के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो आने वाले समय में खटिक समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्न करेंगे और खटिक समाज को दिशा दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भोला सिंह बड़गुजर, जो बुलंदशहर के सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। दुर्गोत्सव निकट है और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर अपनी बातों को रखी। दुर्गा पूजा काफ़ी नज़दीक है और इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने आज जिला पुलिस कप्तान के साथ बैठक की, जहां बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, गांव से आने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने और पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे के साथ जिन दुर्गा पूजा समिति को लाइसेंस नहीं मिले हैं उन्हें लाइसेंस देने की मांग की गई। इधर एसएसपी ने केंद्रीय दुर्गा पूजा ग्रामीण समिति को आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा हो और विसर्जन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति ने प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग एसएसपी साहब से मेमोरेंडम दिए, जो पूरे लगभग 500 से अधिक पूजा पंडाल है, लाइसेंस, बिना लाइसेंस, जो इतने दिन से पूजा कर रहे हैं उसको लाइसेंस से मैंने अवगत करा दीजिए, लाइसेंस निर्धारित करा दीजिए, जो आवेदन दिया है पूजा कमेटी। साथ ही साथ
शहर को अगर सुंदर रूप से पूजा का सफल बनाता है तो ग्रामीण लोग, कलकत्ता शहर को अगर सफल बनाता है तो ग्राम के लोग, जमशेदपुर में बड़ी बड़ी पंडाल का अगर रौनक बढ़ाता है तो चारों तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के लोग। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं
कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।